नमस्कार दोस्तों, डिफेंस बाय गुरुकुल माइंड में आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट है उसके बारे में। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो है मैम ने प्रीवियस लेक्चर में जो है आपको बताया ही होगा कि जो भी जितने भी पद निकले हुए हैं उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट के लिए, तो पदों की संख्या के बारे में मैम ने आपको बताया होगा कि 4543 जो पद हैं उनका अधियाचन मांगा गया है पुलिस महानिदेशक मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। और वहीं पे अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता के बारे में मैम ने बताया होगा कि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होने के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने स्नातक की उपाधि ग्रहण की हो। साथ ही ये भी बताया होगा कोई अंतिम वर्ष का जो छात्र है वो पात्र नहीं है इसके लिए। उसको जो है अगर नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से पहले उस व्यक्ति के पास जो है एक डिग्री होनी चाहिए, यानी उसने जो स्नातक है उसको पूरा कर लिया हो। एज की जो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए जो एज है इसमें 21 से 28 है, ओबीसी SC ST के लिए 21 से 33 है, क्योंकि इसमें 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी बातें खैर मैम ने आपको लेक्चर में बताई थी। मैं जो लेक्चर ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं लेक्चर की बात कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है और क्या क्या संभावनाएं हैं, किस टॉपिक से कहां से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो देखिए आपका जो एग्जामिनेशन होता है इसमें कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पुट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी। इसका सिलेबस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सामान्य हिंदी जो है आपकी, इसकी अगर हम बात करें तो सामान्य हिंदी में आपसे 40 MCQ पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह देखा जाए तो आपसे 100 अंक का ये एग्जामिनेशन आपका हिंदी का होगा। 40 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान की। ठीक है, तो इससे भी आपके क्या है तो देखा जाए आपके 40 MCQ पूछे जाने हैं और इन 40 MCQ को आपको डिवाइड करना है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान में। यहाँ पे कहाँ ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है? देखिए क्या था कि पहला जो एग्जामिनेशन हुआ था आपका उसमें पहली बार देखा जाए तो मूल विधि आपसे पूछा गया था। तो मूल विधि से इतने क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन अब की बार संभावना है कि जो आपका फंडामेंटल लॉ है उससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 नए कानून जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 3 नए कानून जो है वो लागू किए गए हैं। तीनों कानूनों की अगर हम बात करें, ये जो कानून है ये जुलाई 2024 में जो है ये लागू कर दिए गए हैं। धीरे धीरे सभी स्टेट ने इनको अप्लाई कर लिया गया है। इसके ऊपर भी एक डिटेल जो है आपका देखा जाए फंडामेंटल लॉ का एक आना है। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ का एक वीडियो में डिटेल वीडियो में बताऊंगा, उसका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर आपके पास जाएगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्या क्या चीजें उसमें पढ़नी है। तो यहां से ये बातें हुई। अब इसके बाद देखा जाए फिर इसमें संविधान और फिर सामान्य ज्ञान, यानी देखा जाए आपको इसमें मेनली क्या पढ़ना है। अगर आपका फंडामेंटल लॉ और उसी के साथ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या थोड़ा बहुत जो है गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप जानते हैं तो आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान से इसमें जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 2.5 अंक का है, इसलिए 100 अंक यहाँ पे हो जाते हैं। तो वेटेज अब की बार संभावना है कि वेटेज जो है इस पार्ट का बहुत ज़्यादा रहने वाला है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन और आपका फंडामेंटल लॉ जिसको हम बोलते हैं और संविधान, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद थर्ड आता है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी जिसको हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। सीधे सीधे मैथ्स कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं आपसे वो भी आपसे 40 क्वेश्चन जो है पुट किए जाएंगे, जो है प्रत्येक जो है आपका 2.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह आपके 100 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है। ठीक है,
चलिए, इसके बाद आपका जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, यानी सीधे सीधे भाषा में कहें कि आपको रीजनिंग यानी आपका तर्क शक्ति परीक्षण क्या काम करता है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी आपका 2.5 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपका ये 100 मार्क्स का है। तो कुल मिलाकर आपसे आपके एग्जामिनेशन में एक ही बार में 160 क्वेश्चन पुट किए जाने हैं। ये प्रत्येक 2.5 मार्क्स का होगा, तो टोटल प्रक्रिया जो है आपकी वो 400 मार्क्स की होगी, यानी 400 अंकों की आपकी ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की होने वाली है। ओके, चलिए अब हम सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस है क्या क्या एक्चुअली इसमें। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें, इसमें सिलेबस में आपको हम सबसे पहले सामान्य हिंदी या हिंदी की हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा। ज़्यादा हार्ड हिंदी आपको लिटरेचर वगैरह पढ़ना नहीं है कि आपको हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का विकास, व्याख्या, मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन, ठीक है, वो सब कुछ नहीं पढ़ना है। सामान्य सी जानकारी आपको हिंदी की होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं जो हैं उसकी आपको जो है सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी और हिंदी के साथ साथ अन्य सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की वो आपकी हिंदी है। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज में ही होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वहाँ पे भी देखा जाए तो मैक्सिमम जो वर्क है इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो सब हिंदी में होता है। जो आपके ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, आपके ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो भी हिंदी में काम होता है। यानी कि जिस स्टेट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी काम हिंदी में करती हो तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो हिंदी में ही होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए या किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए, कि उसको हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान हो। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब मौलिक ज्ञान में जैसे कि आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में पता हो, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने अक्षर हैं, कौन कौन सा स्वर क्या ध्वनि निकालता है, ठीक है, ये कंठस्थ, तालव्य, ये सारी बातें आपको हिंदी वर्णमाला में पता होनी चाहिए। कहाँ कौन सा आपका जो है हलंत लगना है, कौन सा विसर्ग लगना है, सारी चीज़ें उसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तत्सम तद्भव के बारे में पता होना चाहिए, पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ठीक है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, बहुत सारी स्पेलिंग जो है मिस्टेक कर देते हैं सेंटेंस में, उसको शुद्ध करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि, ये सभी क्या है कि ये आपके क्या है, ये आपके हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है। मौलिक का मतलब मूल ज्ञान, जहां से हिंदी भाषा आप समझ सकते हैं। समझ में आए बात। तो जो फंडामेंटल नॉलेज है आपकी हिंदी ग्रामर की वो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। उसके बाद अपठित बोध, यहाँ पे ये पैसेज वगैरह पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रसिद्ध कवि, किसके, हिंदी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं उनके बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कुछ जैसे कि इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ठीक है, ये सभी कौन थे, ये प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, गोदान, गबन क्या है, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थे। ठीक है, और ये क्या है कि उनकी रचनाएं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको उनकी जानकारी हो, हाँ, जैसे कि गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद है, तो ये जानकारी होनी चाहिए, या गोदान मुंशी प्रेमचंद ने कब लिखा, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारे जो पुरस्कार हैं और हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं जो पहले से दिए जा रहे हैं और जो वर्तमान में करंट में, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको कोरिलेट करके पढ़ना है कि आपको करंट में इनमें हिंदी भाषा के कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, ये भी आपको, ठीक है, इसके साथ साथ तैयार करना है। और इसी को जो है कहते हैं स्मार्ट वर्क। क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। तो यही जब भी आप हिंदी भाषा के पुरस्कार जो है पढ़ेंगे, वहीं पे करंट में किस किस को दिए गए हैं वो भी साथ साथ पढ़ लेना, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। बाकी मिसलेनियस में जो बच जाता है वो सारा उसमें जो है हिंदी भाषा में पढ़ना है। ठीक है, तो ये था हिंदी वाला पोर्शन आपका। इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल लॉ, मूल विधि। मूल विधि हालांकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन इसके लिए स्पेशल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको दिया जाएगा जिसमें पूरा मूल विधि का परिचय जो है मैं आपको दूंगा, उसमें मैं ही आपको फंडामेंटल लॉ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है,
तो इसमें पहले आती है भारतीय दंड विधान, पहला टॉपिक है हम दंड प्रक्रिया संहिता। तो कानून परिवर्तित हो गए हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फंडामेंटल लॉ का जो एक लेक्चर मेरा यूट्यूब पे जाएगा जिसको इंट्रोडक्शन लेक्चर हम कहेंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें पता जो है हमें लग जाएगी। लेकिन अभी के लिए मैं बताऊँ कि भारत में दंड के लिए क्या विधान है और दंड प्रक्रिया संहिता क्या कहती है, ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। उसी के साथ ही महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण से देने की संबंधित विधिक परिविधान, यानी लीगल जो आपके लेजिस्लेचर है या लीगल प्रोविजंस हैं, किसके लिए, वुमेन्स के लिए, चाइल्ड के लिए, और साथ ही आपके शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के जो मेंबर्स हैं जिनके ऊपर एट्रोसिटीज होती है, तो उनके आपको लीगल प्रोविजंस कहाँ कहाँ हैं वो आपको बताने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे हमारे देश में क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, किसको बचाता है, वो वुमेन्स को, ठीक है। वो तय करता है कि वुमेन्स के ऊपर अगर ये चीज़ होगी तो आइडेंटिफाई करने का काम उसका होता है। तो ये चीज़ें हमें वहाँ से करनी है। साथ ही यातायात नियमों, ठीक है, जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं आपके, चालान कट जाता है। नॉर्मली किस चीज़ का चालान कहाँ पे कटा आपका, आपके व्हीकल का, कार का, बाइक का, जैसे भी आप ले रहे हैं व्हीकल, तो ये सारे चीज़ पता होने चाहिए। साथ ही आपको जो है पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, और उसके साथ वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण और सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो ये जितने भी कानून हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी के साथ आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम और साइबर अपराध और साथ ही जनहित याचिका, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। इसी के साथ ही जो है आयोग आपसे उम्मीद करता है कि आपको महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो आपके इंपॉर्टेंट जुडिकल जो अमेंडमेंट है या डिसीजन है या वर्डिक्ट है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही आपको भारत में भूमि सुधार की प्रक्रिया क्या रही है, भूमि सुधार कैसे हुआ, भूमि सुधार के बारे में पता होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण करने के क्या कानून है, जब भी सरकार या कोई बड़ा फर्म भूमि को अधिग्रहित करती है अपने किसी कमर्शियल वर्क के लिए, उसके कानून पता होने चाहिए। साथ ही भू राजस्व संबंधी जो है कानून आपको पता होने चाहिए, यानी भू राजस्व का मतलब है लैंड रेवेन्यू से, ठीक है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है प्रदेश का, वो भू राजस्व संबंधी कानून के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी आपको मिलाकर काम करना है एज ए सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। यहाँ पे पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। केवल जो सिलेबस में दिया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में नहीं पता होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एक सब इंस्पेक्टर को काम करते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी जानकारी होनी चाहिए, ये उसके लिए क्या है कि ये इसमें डाला गया है। जैसे संविधान का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो उसके लिए प्रीएम्बल होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये वो सारी बातें जो भी हम आगे उसके लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव है एक्चुअली। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार आपको पता होने चाहिए। साथ ही आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या उनके तत्व हैं उनके बारे में पता होने चाहिए। साथ ही आपको हमारी संसदीय व्यवस्था क्या है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देश की संसद है, उसकी व्यवस्था क्या है। केंद्रीय और प्रदेशीय सरकारों के गठन एवं उनके अधिकार और कानून बनाने के अधिकार के बारे में पता होने चाहिए। और सबसे ज्यादा जानकारी आपको एज ए सब इंस्पेक्टर स्थानीय शासन के बारे में होनी चाहिए। यहाँ आपका डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, क्योंकि आपको स्थानीय स्तर पर ही काम करना है। आपको जो है पंचायत के लिए काम करना है, आपको म्यूनसिपलिटीज़ के लिए काम करना है। अगर आप सिटी में पोस्टेड हैं तो आपको जो है जो म्यूनसिपलिटीज़ के लॉ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जो है पंचायत में हैं तो आप जो है काम किसके लिए कर रहे हैं, पंचायत या पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो जो भी वो कानून होते हैं उनको फॉलो करना आपकी ड्यूटी है, ठीक है। साथ ही आपको सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, जानकारी जरूरी है। साथ ही निर्वाचन यानी जब चुनाव होते हैं, चुनाव में भी ड्यूटी वगैरह लगती है, तो चुनाव के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं, उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में भी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए। केवल ये पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है पॉलिटी के अंदर, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। ये
इसके बाद आपको सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तीसरा पार्ट है इसी का, 100 मार्क्स में ही आएगा ये भी। इसमें जो है जैसे कि सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पता होनी चाहिए आपको, देश का इतिहास, देश का स्वतंत्रता संग्राम और देश की संस्कृति के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको देश की इकोनॉमी, देश की एग्रीकल्चर, देश का ट्रेड एंड कॉमर्स, देश की पॉपुलेशन, देश का एनवायरनमेंट, देश का अर्बनाइजेशन, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ आपको विश्व एवं भारत का भूगोल जो है वो पूरा पता होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पता होना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको नज़र बना के रखनी है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर की, यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिकी है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी के साथ ही आपको उत्तर प्रदेश के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कितना आप उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की सामाजिक प्रथाएं जो हैं वो, क्योंकि स्टेट बड़ा है और स्टेट की देखा जाए तो स्टेट में 4 से 5 अलग अलग कल्चर रहती हैं, बुंदेली कल्चर, ब्रज कल्चर, कुरु कल्चर, कुरु प्रदेश वाली जो हरियाणा से लगी हुई बेल्ट है उसको कुरु प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। और अवध की अलग कल्चर है, पूर्वांचल की अलग कल्चर है, ठीक है। पूरे प्रदेश को देखें जो आपका जो है 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी 9 शस्य जलवायु जो क्षेत्रों में वैसे ही डिवाइडेड है। तो इसको पढ़ना बिल्कुल एक जैसा नहीं है कि एक साइड से पढ़ना स्टार्ट किया, इसको पढ़ना भी जो है वो अलग अलग कल्चर के हिसाब से ही आपको जो है पढ़ना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में राजस्व की क्या व्यवस्था है, पुलिस की क्या व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसकी सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध क्या है ये पता होना चाहिए, और आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एप्लीकेशंस की जो होती हैं वो भी उसके साथ होनी चाहिए। साथ ही आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सिलेबस था आपका एक तरीके से देखा जाए सामान्य ज्ञान का। इसके बाद आता है संख्यात्मक योग्यता परीक्षा जिसको मैथ कहते हैं, ठीक है। इसमें मैथ में चैप्टर है, इन चैप्टर में जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए, जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ठीक है। और इसके बाद छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय, दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और इसी के साथ ही मिसलेनियस पार्ट जो भी है ये मैथ की है। मैथ के बारे में जो है मैथ का एक ही इलाज है कि मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। हमारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे मैथ के जो कंटेंट है उसको फ्री प्रोवाइड करेंगे, और मैथ्स के जो भी ट्रिक्स हैं उसको जो है सोल्व करने की, और मैथ्स को का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा आपका यूट्यूब पे क्लियर करा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आपको करना क्या है कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे जाना है, और एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है कि फ्री मॉक टेस्ट वहाँ से लेने हैं, और वहाँ से मैथ की और बाकी हमारे जो और भी जो सब्जेक्ट हैं पूरा हम जो है लगातार कंटिन्यू, ठीक है। वहाँ पे पूरा 400 मार्क्स का एक आपको क्या करेंगे MCQ फॉर्म में टेस्ट सीरीज दिया करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है कि केवल वहाँ पे रजिस्टर होना है, कोई चार्ज नहीं है उसका, ठीक है। हमारे जो लेक्चर हैं आप YouTube के अलावा वहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक जो है आपको सीक्वेंस में सारे लेक्चर्स मिलेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको जो है जाती रहेंगी। अब धीरे धीरे लेक्चर क्या है कि लेक्चर हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके हमारे चैनल पे वो जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन गुरुकुल माइंड के नाम से मिलेगा, ठीक है, और ये वाला लोगो वहाँ पे मिलेगा, सीधे आपको डाउनलोड कर लेना है वहाँ से, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा की, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग की जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें ये चैप्टर्स हैं, इसके लिए भी हमने जो है हमारी जो टीम है, हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको रीजनिंग के लेक्चर्स भी सारे चैप्टर वाइज लेक्चर कराएंगे। रही प्रैक्टिस की बात, तो इसके लिए भी हमने क्या किया है कि हमारा जो एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड, वहाँ पे आपको जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, और वहाँ से क्या करना है कि आपको ये मैथ्स के रीजनिंग के जितने भी MCQs हैं वो आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला,
शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये क्या है कि ये आपका मेंटल एबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, उसका ये पार्ट है। तो करना क्या है दोस्तों आपको कि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा, आपको हमारा एप्लीकेशन है गुरुकुल माइंड ऐप, ये क्या करना है कि आपको अपने फ़ोन से अभी इंस्टॉल करना है और उसमें आपको अपने आप को साइन अप करना है और वहाँ पे आपको फ्री प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिलने वाले हैं, फ्री लेक्चर्स वहाँ पे सारे मिलने वाले हैं। आप चाहे तो यूट्यूब से अलावा भी आप जो है हमारे लेक्चर्स वहाँ से देख सकते हैं। जो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं वही लेक्चर हमारे एप्लीकेशन पे भी होंगे। वहाँ पे क्या करना है कि आपको वहाँ से जो है ये हमारी जो जितना भी कंटेंट है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे टेस्ट सीरीज की फॉर्म में, उस पर जाके प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही साथियों आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जो भी जानकारी इंस्टीट्यूशन की तरफ से जाती है वो आपको इंस्टाग्राम पे जाएगी और कंटेंट जो है हमारे जो टेस्ट वगैरह हैं आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी जो है आपको ये जानकारी मिल सकती है। इसी के साथ ही फेसबुक से जो है आप जानकारी ले सकते हैं। हमारा एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। और साथ ही अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8882608880 पर। और साथ ही हमारी वेबसाइट www.gurukulmind.com पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सो गाइज अब मुझे दीजिए इजाज़त, आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।